ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं प्रियंका। शाम 5 बजे की बड़ी खबरों के साथ। भारत के जाने माने तबला वादक और ग्रैमी अवार्ड विजेता उस्ताद जाकिर हुसैन का अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 73 साल के थे और अमेरिका में रह रहे थे। उनकी मृत्यु फेफड़े संबंधी समस्या से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं के कारण हुई है। सोशल मीडिया पर दुनिया भर से आ रहे हैं शोक संदेश। इंदौर में आज NRI फोरम की वार्षिक मीट का तीसरा संस्करण शुरू हुआ। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दुनिया भर से भारत आए NRI का स्वागत किया और कहा कि इंदौर को नई दिशा देने के लिए सभी NRI एकजुट हुए हैं। महापौर ने बताया कि निवेश, समाज सेवा और संबंधों को नई मजबूती देने के लिए सरकार, प्रशासन और NRI कई स्तर पर काम करेंगे। आयोजन में 42 से अधिक देशों के NRI आए हैं। इस साल ये तीसरी वार्षिक मीट है जो 16 और 17 दिसंबर को 2 दिन के उत्सव के रूप में मनाई जाएगी, जिसमें व्यापार, संस्कृति और वैश्विक सहयोग के अवसर होंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में संविधान के मुद्दे पर लोकसभा में चल रही चर्चा के बाद सोमवार को इस पर राज्यसभा में चर्चा शुरू हुई। इसकी शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पार्टी पर अपने शासनकाल में संविधान के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इस चर्चा के दौरान निर्मला सीतारमण और कांग्रेस के नेताओं के बीच बहस भी हुई। संभल में 46 साल से बंद पड़े मंदिर के कुएं की खुदाई के दौरान 3 खंडित मूर्तियां मिली है, जिसमें से एक पार्वती जी की बताई जा रही है। प्रशासन ने हाल ही में मंदिर से अतिक्रमण हटाकर पूजा पाठ शुरू करवाया था। पहले मंदिर के लिए इस्तेमाल होने वाला यहाँ कुआं बाद में पाट दिया गया था। सोमवार सुबह श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना और जल अभिषेक करने पहुँचे। मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगने से धार्मिक भावनाएं आहत होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करने से मना कर दिया। सुनवाई जनवरी 2025 में होगी। इस मामले में हाई कोर्ट ने मस्जिद के अंदर नारा लगाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई हैं। आरोप लगाया गया है कि दक्षिण कन्नड़ जिले के निवासी 2 व्यक्ति पिछले साल सितंबर में एक रात एक स्थानीय मस्जिद में घुस गए और जय श्री राम के नारे लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन के निधन पर शोक जताया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, महान तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन जी के निधन से गहरा दुख हुआ। उन्हें एक ऐसे सच्चे उस्ताद के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में क्रांति ला दी। पीएम मोदी ने कहा कि वो तबले को वैश्विक मंच पर ले गए और अपनी अद्वितीय लय के साथ लाखों लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। उन्होंने कहा, इसके माध्यम से उन्होंने वैश्विक संगीत के साथ भारतीय शास्त्रीय परंपराओं को मूल रूप से मिश्रित किया, जो एक प्रकार से सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन गया। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सोमवार को कहा कि देश में अगला आम चुनाव 2025 के अंत तक या 2026 की पहली छमाही में होने की संभावना है। यूनुस ने साथ ही कहा कि चुनाव की तिथि राजनीतिक आम सहमति और इस बात पर निर्भर करेगी कि चुनाव से पहले किस हद तक सुधार किए जाने की आवश्यकता है। यूनुस ने विजय दिवस के मौके पर टेलीविजन पर प्रसारित राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, मोटे तौर पर कहें तो चुनाव 2025 के अंत और 2026 की पहली छमाही के बीच निर्धारित होने की संभावना है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा फलस्तीन के लोगों के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए सोमवार को एक ऐसे हैशटैग के साथ संसद पहुंची जिस पर फलस्तीन लिखा हुआ था। वो कई मौकों पर गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाती और फलस्तीनियों के साथ एकजुटता व्यक्त करती रही हैं। उन्होंने जो हैशटैग लिया हुआ था उस पर अंग्रेजी में पैलेस्टाइन लिखे होने के साथ ही फलस्तीन से जुड़े कई प्रतीक भी बने हुए थे। गांदरबल के नुनेर इलाके में 20 वर्षीय युवती अपने घर में फंदे से लटकी मिली। घटना के तुरंत बाद परिवार के सदस्य उसे गांदरबल जिला अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के गुना जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में 4 लोगों ने 2 सगे भाइयों पर लाठी, सबल और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। आरोपियों ने 2 सगे भाइयों को मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया, जबकि सबसे छोटे भाई ने किसी तरह भागकर जान बचाई।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में तापमान में गिरावट और घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो सकता है। IMD ने चेतावनी दी है कि अगले 5 दिनों तक समुद्र तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने और दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का खतरा है। साथ ही उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानों में घने कोहरे की संभावना भी जताई गई है। ये स्थिति साइक्लोनिक सर्कुलेशन, पश्चिमी विक्षोभ और बर्फीली हवाओं के सक्रिय होने के कारण बनी हुई है। तो ये थी शाम 5 बजे तक की खास खबरें। और भी ऐसी खास खबरों को जानने के लिए सुनते रहें दस्तक रेडियो।